ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান भाई माइक वाले कहाँ ऑपरेटर थोड़ा आवाज को बढ़ाओ भाई। अच्छा शांत হয়ে যায় হয়ে গেল। স্টেজ থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান উলামায়ে কিরাম, তারপরে পেন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন। আমি আপনাকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা, আপনারা কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এটা ভালো জবাব ছিল নাকি যেটাই আপনি দিলেন? अभी तो सलाम कई किस्म के सलाम हो गए। लोग साइकिल चला के जा रहा है, मुखिया जी बैठे हुए हैं अपने दरवाजे पे, रोड पे साइकिल चला के लोग जा रहा है, देखा हो गया मुखिया जी को, तो वहीं से साइकिल से बोला, मुखिया जी मौलाना बिहारी मटर फेंके बिना बोल लेते, हमारे इलाके के बिहारी बंगालियों को बंगाली बोल पाओ एरकम बोलवे मुखिया जी। तो मुखिया जी भी बोला, वो क्या बोला समझे में नहीं आया। आज एक सलाम ये भी है। अब मैं आपको क्या बताऊं भाई, ये मुशाहिदा है, आप भी देखते हैं मैं भी देखता हूं। लोग सलाम करते हैं, भाया, वो भी बोला, वो क्या बोला भाई। अभी एक सलाम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हमारी माँ बहनें बड़ी खुश हो जाती, जिसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहीं सिखाया जाता, वहाँ तो इंग्लिश में सलाम सिखाया जाता है ना। वो बच्चा स्कूल से पढ़कर जब घर आता है माँ को सलाम करता है, अम्मी गुड मॉर्निंग, माँ खुश हो जाती है, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। एक बार और चेष्टा करছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা বলছি কি, আমি আপনার মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। একটু কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानবেন बोलबो तो। ये जो मेरे बच्चे खड़े हैं, ये जितने बच्चे मेरे खड़े हैं, बैठो, अगर जगह मिल जाए बैठने का बच्चों तो बैठ जाओ,
खड़े कब तक रहोगे? तकलीफ हो रही है हमको, इसलिए कि आप खड़े हैं, दर्द मेरा पैर में हो रहा है। एक तो हम खड़ा है, तुम काहे खड़ा हो भाई? बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, जगह मिली तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे कपड़ा गंदा नहीं होगा, मिट्टी नहीं लगेगी, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। इधर वाले कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। दुआया कलिमात के कुछ अशार है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। ए बाबू बसे जा, भालो करे बसे जा, एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। ए बाबू बसे जाओ, कोई जाएगा आएगा? अरे बोलो ना, कोई जाएगा आएगा? हाई लागले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम कुल बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा है। बोला बैठो, नौजवान है बर्दाश्त करो। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो बैठा हुआ, तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने कहा बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माइक बड़ा अच्छा है। मैं कहूँगा कि माइक वाले से, ऑपरेटर साहब से अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। थोड़ा अगर हो सके तो साउंड थोड़ा बढ़ा दो। इस माइक पे तकरीर करना बस यूँ समझ लिए कि मुर्गा से अंडा दिलवाने के बराबर है। मुर्गा अंडा दिया कभी देखे हो? नहीं देखे हो? एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि मुर्गियों को चारा खिलाओ, चारा खिलाओ, दाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, भात खाए और रसगुल्ला खाए तो रसगुल्लो खिलाओ। अब बादशाह है। एक रोज मिजाज बदला, वजीर को बोला कि बेटा बोलो, एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर 1 अंडा। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। बोला 2 कैसे देगी? अरे एक मुर्गी 1 ही अंडा दी ना। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे दे उसको जान छोड़ दो, और जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ले। वजीर तमाम मुर्गियों को जमा करके कह दिया कि खैरियत नहीं, अब जान बचाना चाहते हो 2 अंडा दो, नहीं तो बस। कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, एक शाम को अंडा दी, 2 अंडा दी। एक मुर्गी को देखा यही अंडा लेके बैठी हुई है। ये वजीर उसकी नट्टी को पकड़ा, बोला तुम्हें डर नहीं हुआ बादशाह का? 1 अंडा दिया। तो मुर्गी बोली कि बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से हम 1 अंडा दिए, दरअसल बात में हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा हैं।
मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি বলছি না, আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूं। तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और मेरे अल्लाह के सिवा दुआ कबूल करने वाला कोई नहीं है, मेरे अल्लाह के सिवा देने वाला कोई नहीं है, मेरे अल्लाह के सिवा खिलाने वाला कोई नहीं है, वही मेरा रब है। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, जो नहीं खाता है खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता है, जो नहीं खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान बोला कि कैसे खिला देगा, हम नहीं खाएंगे, अल्लाह कैसे खिला देगा? बोला खिलेबे करेगा। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाओगे? घर चले आया, स्ट्राइक कर दिया, बोला हम खाना नहीं खाएगा। अब माँ तो माँ होती है ना, माँ बोले बेटा खाए ले, अरे चट्टी चट्टी खाना खाए ले बेटा, अरे सूखा हो जाएगा कमजोर हो जाएगा। माँ से बोला कि नहीं हमने हड़ताल किया है, देखते हैं इमाम साहब की बात सच्ची है या मेरी जिद पूरी होती। 2 टाइम खाना नहीं खाया घर में, तो माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, जंगल चला गया, पास में जंगल था, जंगल चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता। माँ ना थाल में खाना सजा कर लेकर जंगल चली गई। मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा खाना खा ले बेटा, कमजोर हो जाएगा। बेटा बोला कि नहीं खाएगा, रख दे उधर। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी ना खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो चाहत बढ़ेगी, इसलिए खाना यहां रखा और कुछ दूर जाकर सो गया। कुछ डाकू लोग वो डकैती करने के लिए कहीं जा रहा था, मशवरा करना था, तो वो जंगल में चला गया। तो देखा इतना खुशबूदार खाना, बेहतरीन खाना। एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार मना किया, हरगिज नहीं, खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर हो, हम लोगों को मारने की किसी ने साजिश रची हो, पता करो, देखो कोई होगा, जंगल में जरूर होगा, कोई होगा, देखो। गया एक सिपाही, देखा सोया हुआ, पकड़ा कॉलर, घसीट के लिए आया। तो डाकू का सरदार बोला कि ये खाना किसने रखा? बोला हम रखे। बोला कि खाने में जहर है? बोला नहीं जहर नहीं है। बोला खा खाना। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? तब इसका मतलब है कि जहर है खाने में। 50 जूता मारो इसको। अब वो जूता जब पड़ना शुरू हो गया इसको, तो 25 जूता में बोला कि नहीं हम खाएंगे। खाना खा लिया, दौड़ा हुआ मस्जिद के इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब आप ये तो बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये नहीं बोले जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। बोला बात समझ में आ गई। ए नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से लो लगाओ। वो मेरा अल्लाह खिलाने वाला है, वो मेरा अल्लाह रोजी देने वाला है, उसे अल्लाह ने पैदा किया है, वही अल्लाह एक दिन मौत देगा। फिर मेरा अल्लाह हशर के मैदान में पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? मेरे लिए क्या लाया है? अभी आपने 5 बच्चों के सर पे पगड़ी बांध दी, देखी आपने, इसको कहते हैं जश्न दस्तारे फजीलत, दस्तार बांधी गई। अच्छा मेरे बच्चे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बहुत सारे ये सब स्टूडेंट नौजवान हैं। अच्छा ये बात बताओ मेरे बच्चों, कभी तुमने देखा है किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, तो ये जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे बेटा कभी देखे आप लोग? वकील साहब को, वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे, इंजीनियर साहब के सर पे, आखिर क्या वजह है? भाई पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा ये भी है, वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, और कुर्बान जाओ उसके पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, इनकी पढ़ाई में उतनी खर्च नहीं हुए।
आखिर क्या वजह है कि यह हाफिज कुरान बन गया, यह हजारों लोगों को जमा किया गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई, हाथ में लट्ठी दिया गया। तो बात ये समझ में आई कि कुछ तो वजह है। अरे कोई तो वजह है, कोई वजह है। तो वजह यह है, यह कुरान कहता है, यह कुरान कहता है, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है, जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझे अपने सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है मेरे बच्चों। इसलिए कुरान पढ़ो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ोगे, सीखोगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह पक्का वादा करना है। अच्छा कुछ लोग नहीं सीखेंगे। कुरान तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। आज हमारे घर में बरकत नहीं है। क्यों नहीं बरकत है भाई? क्या वजह है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान को तिलावत करना छोड़ दिया है। हम जलसों में हाथ तो उठा लेते हैं, हम जलसों में हाथ उठा लेते हैं, वादा तो कर लेते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं। बोलो बात सही कि गलत? अमल कुछ नहीं है, अमल नहीं है, अमल नहीं। अगर अमल करते तो आज हमारी जिंदगी बदली हुई मालूम होती। अगर आज हम अमल करते तो आज हम कामयाब होते। क्या वजह? अच्छा इधर जहेज 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 चलता है, जहेज है। इधर भी वो बीमारी है। हम समझे कि सिर्फ उधरे बीमारी है, नेपाले साइड में बीमारी, ये बीमारी इधर भी है। थपाजी तौबा। अल्लाह हमारे बच्चे। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों, ये बताओ शराब पीना क्या है? हराम है। जुआ खेलना, ज़िना करना, कुत्ता का गोश्त खाना, और जहेज लेना, बोला आने दो। सोचो, मांग कर जहेज लेना तो हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। बताओ जहेज लिया? सहाबाए कराम ने शादी किया, निकाह किया, जहेज लिया? अच्छा तुम्हारे इलाके में कोई आलिम दीन निकाह करते हैं, शादी करते हैं, क्या वो जहेज लेते हैं? जहेज लेते हुए देखे ये बच्चा सब तो फंसा देगा। बोलता हाँ लिया है। नहीं, अगर वो आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, कोई अगर अपनी खुशी से दे दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, वो आलिम नहीं मांगे होंगे, मौलवी साहब नहीं मांगे होंगे। इसलिए नौजवानों सुनो, लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से भी जहेज दे तो मत लो। अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। बोलो नहीं आपकी जहेज मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी बेटी दे दो। एक बात याद रखना, अगर किस्मत में दौलत है, अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, तुम किसी से भीख मत मांगो, तुम किसी से जहेज मांग कर ना लो। अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, उस लड़की के साथ नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो। अल्लाह निकाह की बरकत से अगर तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। इंशाल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। वाह वाह। आज जो ले लिए हो वो रिटर्न नहीं होगा। एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का एम ए पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, बाहर से आया है, बड़ा अच्छा रहेगा, मेरी एकलौती बेटी है, उसका भी एकलौता बेटा है, अगर ब्याह हो जाए, शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोलो भाई चल तो चल ओखाने चलो। वो लड़के वाले के यहाँ गया, अपनी बेटी का फोटो दिखाया लड़के के बाप को, यार एटा हमार मई देखो ना भालो आछे कि ना। तो लड़का वाला देखा, बोला कि ना अपनार मई तो ब्यूटीफुल, हाँ हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दीजिए, मेरा बेटा को दिखा दीजिए। और बेटा ने देखा तो बोला कि अब्बा एक तो लड़की हमको चाहिए, ये लड़की खूबसूरत है, पसंद हो गया। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, तो चलो कुछ लेन देन की बात कर लें, क्या लेगा नहीं लेगा इन लोग।
तो लड़की के बाप से बोला, लड़के के बाप से बोला कि समधी जहेज में क्या लेगा? बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटा से पूछो। तो बेटा को सामने बिठाया लड़का को, तो लड़की वाला बोला कि बेटा जहेज में क्या लोगे? टाइटन की घड़ी लोगे या सोनाटा घड़ी लोगे? क्या लोगे? कौन सी घड़ी लोगे? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में लड़का बोला ना। कि बोलो, ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। उसके साथ में जो था बोला फिर पूछो। फिर पूछा कि बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा? वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। भाई बात समझ में नहीं आ रही कि ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछो। बोला बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा? फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो, क्या बोलेगा? समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। बोलो बात समझ में आ रही, यामा लेगा, यामा लेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, किसी लड़की वाले को परेशान नहीं करना है, अरे कोई किसी को मुसीबत में नहीं डालना है। आज हमारी बहुत सारी बेटियां सिर्फ जहेज की वजह से जवानी ढल गई, घर के अंदर में शादी नहीं हुई, इसलिए कि बाप गरीब है, उसके पास देने के लिए जहेज के लिए पैसा नहीं है, अपाची थपाची के लिए पैसा नहीं है। अब बताओ उन बच्चियों की आहा लगेगी कि नहीं लगेगी? इसलिए नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। जो औलाद पैदा होगी वो नेक और साले पैदा होगी। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत मुताबिक निकाह करोगे भाई, निकाह करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक लड़का ना 40 साल उम्र हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी वजह है कि वो जिस लड़की को देखता था ना उसको छांटता था। ये लड़की देखो, बोले नहीं इस लड़की से नहीं करेंगे। काहे नहीं करोगे? बोले इसका नाक बहुत ऊंचा है, छांट। इससे करो, बोले नहीं इस लड़की का आंख टेढ़ा है। इससे करो, बोले नहीं इसका चलते हुए पैर लग जाता है। अच्छा इसको देखो, बोले नहीं काली है। इसको देखो, बोले नहीं इसका दांत निकला हुआ है। छांटते 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 40 साल उम्र हो गई। तब इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे ना होगी? बोला आप बुढ़वा से शादी कौन करेगा? 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, अब शादी नहीं होगी। ये नौजवान बोला कि नहीं जीजाजी, अब आप ही देखिए, आप जो देख लीजिए हम कर लेंगे, हम लड़की नहीं देखेंगे। बोला ठीक है बेटा, कराते हैं तुमको ब्याह। ये वो काली लड़की देख के इसका बोहने ना बात कर दिया। बातचीत फाइनल हो गई, बारात गई, निकाह करके बीवी को ले आया। अब रात में जब कमरे में गया बीवी के पास, तो बेचारी घूंघट उठा के जो सलाम की नहीं, लड़का वही बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी सोची का वो कोई बीमारी है क्या इसको, ये अपने आप बेहोश हो गया। पानी का छींटा मारी, वो लड़की पूछने लगी कि आप बेहोश काहे हो गए? हम कुछ पूछना चाह रहे थे, आप पहले बेहोश हो गए। तो वो लड़का बोला जल्दी पूछो ना तो फिर बेहोश हो जाएंगे। वो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नई आए हैं, हम तो किसी को जानते नहीं हैं, आप ये बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करेंगे। तो उसका शोहर बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर भी होश हो गया हो। सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी तो देखो, सीरत को भी देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग निकाह करते हैं 4 बातों की बुनियाद पर। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कैसा ऊंचा खानदान है कि नहीं है। कोई माल और दौलत को देखता है, टाका वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है। और कोई क्या देखता है? हुस्न और जमाल को देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीनदारी को देखो, दीनदारी को तरजीह देना। जिस लड़की के अंदर में सौम और सलात का पाबंद देखना, उसे अपनी बीवी बना लेना। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी देखना, उसे अपना दामाद बना लेना। यहाँ तो आलम यह है, यहाँ तो आलम यह है। हम लोग लड़का देखने जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं, बोले नहीं लड़का बहुत हीरो है, लड़का हीरो है, हाँ हीरो है, खड़ा होकर पेशाब करता है, लड़का हीरो है। तो जब जो खड़ा होकर पेशाब करता वो हीरो हो गया, तो जितना गधा लोग खड़ा होकर पेशाब करता तो गधा लोग भी हीरो हो गया। भाई सोमो सलाद देखो, अभी तो ये पैंट निकली है, हमारा बच्चा लोग पहना है, ये देखिए पैंट सामने है, इस पैंट का नाम है जीन्स पैंट। तौबा करो,
अल्लाह माफ करे, इस पैंट से, ये पैंट पहन के सही से बैठ नहीं पाता बच्चा मेरा। ये नौजवान लोग नहीं बैठ, अगर पेशाब लग जाए मुसीबतें है उसके लिए। पहली बात तो सही से बैठ नहीं पाता, पेशाब करने के चुकू मार के बैठता है, ऐसे कुकरू को बैठता। आधा पेशाब जमीन में गिरता है और आधा पेशाब रुक जाता है। जब ये खड़ा होता है चैन लगाता है, आधा पेशाब पेंटे में हो जाता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो, बताओ तुम पाक कैसे रहोगे? हम तो वही कहते हैं, ये फिल्मिस्तान का ये लोग नकल कर रहा है। ये नक्काली हमारा बच्चा फिल्म के हीरो नचनिया लोगों को देखकर कर रहा है। एक जमाना था पहले हीरो लोग ढीला ढाला पैंट पहनता था, है ना? वो इतना बड़का मोरी था कि उसमें एक आदमी घुस जाता। वो ढीला पहना, ये भी ढीला पहना। अच्छा वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। अभी तो फटा पैंट है, फटा पैंट है कि नहीं? एक नौजवान को देखे, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, पीछो फट्टा था। कुर्बान जाओ नौजवानों, हम तो कहते हैं नक्काली कर रहा है ये हीरो लोगों का। तो वो ढीला पहना, ये भी ढीला किया। वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो गए। तौबा करो नौजवानों, अगर नक्काली करनी है हजरत अबू बकर सिद्दीक की करो, हजरत उमर बिन खत्ताब की करो, हजरत उस्मान गनी की करो, हजरत अली की करो, और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आइडियल है? अल्लाह के रसूल की नकल करो, अल्लाह के रसूल को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाओ। अपनी जिंदगी का हीरो अगर किसी को बनाना है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बनाओ, तो ये दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे नौजवानों, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, वादा करो नबी के सुन्नत के मुताबिक। वाह वाह। अच्छा दाढ़ी 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 रखना क्या है? सुन्नत है। अच्छा ये एक चीजें बताओ नौजवानों, दाढ़ी किसको निकलती है? औरत को निकलती है या मर्द को निकलती है? मर्द को। आज जो छिला दे, बोलो बोलो। लेकिन ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे ही निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखा? लेकिन ये बुधवा को देखिए, जैसे ही दाढ़ी निकलेगा नाई की दुकान में चला जाएगा, नाई को बोलेगा न छिलो, दाढ़ी कहती नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको मत छिलो, तुम मर्द हो। ये बोलता नहीं हम मर्द नहीं, हम वो। नौजवानों नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ मेरे बच्चों। अरे मोमिन की शान वो होनी चाहिए, मोमिन की शान वो होनी चाहिए जिस गली से मोमिन गुजर जाए, मुसलमान गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मोमिन की ये शान होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों अपनी जिंदगी के अंदर में, अपनी जिंदगी के अंदर में दीन लाओ, अपनी जिंदगी के अंदर में। अच्छा इंशाल्लाह ये तो पैगाम मेरा हो गया है। बस नमाज के लिए एक पैगाम है, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज जब तक होशो हवास में हो, वक्त नमाज का हो गया है, उस वक्त भी तेरे ऊपर नमाज फर्ज है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हाँ नमाज माफ है, कब माफ है? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। दो किस्म के लोगों पर नमाज, किसके ऊपर? पागल के ऊपर नमाज माफ है। पागल के ऊपर में वो जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब दिमागे नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ेगा? अब किधर रुक कर पढ़ेगा? उसको मेंटल है ही नहीं। तो जब तक वो अच्छा ना हो जाए नमाज माफ है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया, भाई मुर्दा पर नमाज है? अरे बोलो मुर्दा पर नमाज है? मुर्दा पर नमाज माफ है, मरने के बाद नमाज नहीं है, नमाज माफ है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते हो समझ लो ये कौन कैटेगरी में हो तुम? दोनों में से कौन कैटेगरी में हो? पागल हो? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो कि हम सब इंशाअल्लाह पांचों वक्त, जो बच्चा मेरा नौजवान आज तक मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे, एक वादा करो कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमसे भूल हुई है, हम नमाज से गफलत बरत रहे थे, हम नमाज से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि इंशाअल्लाह हम पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह। अल्लाह हमारा ये सारा बच्चा नौजवान, अल्लाह हाथों को उठाना मेरा काम था, उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम।
अल्लाह इन बच्चों के दिलों को बदल दे, हमारे बच्चों के सीनों को बदल दे, अल्लाह इनकी नीयतों को बदल दे, अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल गाड़ी पकड़नी थी, कटिहार आना था, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। लेकिन काउंटर में आया तो बहुत भीड़, इतनी भीड़ थी कि सोचा अगर टिकट लेते हैं तो गाड़ी छूट जाएगी, फिर 24 घंटा बाद हमको गाड़ी मिलेगी, तो टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना तो फैसला कर लेंगे। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बहाना अल्लाहू अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। आई सलाम फेर के क्या कनखी मार के देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहू अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तुम कितनी नमाज पढ़ते हो। हमको आइडिया लग गया कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, हम जब तक टिकट लेगा नहीं हिलेगा नहीं यहाँ से। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ। ये नौजवान बोला कि नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला कि नहीं, तुम नमाज पढ़ते हो, हम टिकट नहीं लेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पांचों वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मौजूद सामीन किराम, अजमत कुरान क्या है। नौजवानों, आखिरत को सामने रखो, मौत सामने खड़ी है। रब कदीर ने बेकार पैदा नहीं किया है, यूं ही पैदा नहीं किया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में, कुरान पढ़ो ना, यही तो मैं कहता हूं। मदरसा यही पैगाम तो देता है, मदरसा यही पैगाम देता है। आखिरत क्या है, जिंदगी क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, भाई क्या है, ये कौन बताएगा? कुरान बताएगा। यूनिवर्सिटी नहीं बताएगा, कॉलेज नहीं बताएगा। माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? कुरान पढ़ो ना। कुरान ना बताएगा कि कॉलेज में पढ़ा बताया जाएगा, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाएगा माँ बाप का मकाम क्या है, आखिरत क्या है, दुनिया क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये कुरान बताएगा। इसलिए कुरान से लो लगाओ नौजवानों, आखिरत को संवारो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अरे जहां मरने के बाद कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे भाई, इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, कब्र की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, हशर के मैदान की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। ताओ एक अमल है जन्नत में जाने वाला अमल, जिसको कहते हैं सदका जारिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग ये सदका जारिया कर ले, मरने के बाद बेटा भूल जाए, बीवी भूल जाए, भाई भूल जाए, गम नहीं है, वो दुनिया में ऐसा अमल करके गुजरा है कि अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये मदरसा आपने चंदा दिया है, 5 बच्चे दस्तारबंदी हुई, 5 बच्चा हाफिज कुरान बना। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा बोलो? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा।
एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ये कुरान जो आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा। तो मेरा अल्लाह अलीमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से, तू कौन है? तो ये कहेगा, मैं अल्लाह, मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? कि अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की थी, मुझे सीने से लगाता था, मुझे आंखों से लगाता था, मुझे अपने सीने में बसाया था। या अल्लाह, दुनिया में इन्होंने मेरा हक अदा कर दिया, इसलिए आज मैं चाहता हूँ उसका बदला दे दूं। तो अल्लाह कहेगा, तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा, या अल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि आज मैं इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दूं। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। तो कुरान भी जन्नत में लेकर जाएगा। मेरे भाई, जो कुरान से जुड़ गया, ये कुरान उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, पांच बच्चे दस्तारबंदी हुए, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलूं तो? 10टे दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह 10टे दुआ करबो इंशाल्लाह। मुझे कितना आदमी चाहिए भाई, बोलिए? अरे बोलो तो, कितना आदमी चाहिए? अरे भाई, कितने बच्चे की दस्तारबंदी हुई? 5 बच्चे की दस्तारबंदी हुई, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। और मैंने पहले कह दी, यहाँ जो दुआ होगी इंशाल्लाह कबूल होगी, मकबूल होगी। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है?